छरा थाना क्षेत्र में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद समाजवादी पार्टी का 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पीड़िता से मिलने जैन मेडिकल कॉलेज पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व पूर्व मंत्री एवं विधायक कमाल अख्तर ने किया। उन्होंने पीड़िता और उनके परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। सपा नेताओं ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, बेहतर इलाज और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। प्रतिनिधि मंडल अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेगा। क्या मुलाकात हुई परिवार से, क्या कहा उन्होंने? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पे जिलाध्यक्ष धनखड़ जी, हमारे सांसद जी शकील नदवी साहब, हमारे अशोक भाई महानगर अध्यक्ष जी और राकेश शर्मा, ये सब लोगों का एक डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिजनों से मिला। पीड़ित परिजनों, ये दुखद घटना है और समाजवादी पार्टी भी इसमें ये मांग करती है। प्रशासन ने कार्रवाई तो की, लेकिन कार्रवाई, जिस तरह की कार्रवाई शासन प्रशासन नज़ीरे बनाता है, उस तरह की कार्रवाई यहाँ पर देखने को नहीं मिली। दूसरा, उसका परिवार पूरी तरह से अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो हमारी ये डिमांड है शासन से, प्रशासन से यहाँ पे, कि उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। बहुत गरीब आदमी है, मजदूरी करता है, हाथ उसका टूटा है, पैर टूटा है, जिसके बाद रहने को घर भी नहीं है। तो शासन की जिम्मेदारी है कि पुनर्निवास ऐसे आदमी को दी जानी चाहिए और समाजवादी पार्टी भी मांग करती है कि उसके पुनर्निवास भी उसको किया जाना चाहिए। अच्छी जगह उस बच्ची का इलाज किया जाना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस तरह की उसके साथ घटना हुई है और जितनी पीड़ित बच्ची है, बड़े अस्पताल के अंदर बच्ची को यहाँ से शिफ्ट करके उसका अच्छा इलाज करना चाहिए। सरकार को पूरे इलाज का खर्चा उठाना चाहिए। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उसके परिवार को कम से कम नौकरी देनी चाहिए और फास्ट ट्रैक के अंदर इस कोर्ट को ले जाकर, इस मुकदमे को ले जाकर जल्द से जल्द उस पर फैसला आना चाहिए और ऐसा फैसला आना चाहिए जो इस देश के अंदर नज़ीर बने और कोई भी ऐसी दुखद घटना करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर इस तरह की घटना कोई अंजाम देता है तो उसका क्या परिणाम होता है। ये सरकार की जिम्मेदारी है और हम लोगों को पूरा डेलीगेशन अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देगा और परिवार, पीड़ित परिवार को जिस तरह की भी सहायता होगी समाजवादी पार्टी उसको उपलब्ध कराएगी। क्या वो कानूनी सहायता हो, क्या आर्थिक सहायता हो या और तरह की। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, सरकार मदद नहीं भी करती है, तो हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग पूरी तरह से उस परिवार को जो आज डिमांड रख रहे हैं उसको पूरी करने का काम करेंगे। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो बच्ची का जो उजागर कर रहे हैं, उसकी छवि को नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे उसके परिवार की, हम उसके पिता से मिले और उससे हमने भी कोशिश की कि उसकी आइडेंटिटी जाहिर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके परिवार की सुरक्षा को खतरा है और उन लोगों के खिलाफ भी जरूर कुछ ना कुछ शासन प्रशासन को करना चाहिए जिन्होंने उस बच्ची को आइडेंटिटी को उजागर किया। हमारा डेलीगेशन भी इसी वजह बच्ची से नहीं मिला है और ऐसे लोगों को, क्योंकि उसे पूरा लंबा जीवन जीना है, अगर उसकी आइडेंटिटी क्लियर होगी तो उसे जीवन में बड़ा लंबा सफर करना पड़ेगा। तो शासन प्रशासन से हम लोगों का कहना है कि कम से कम ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह का काम करते हैं। कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अब हमने मांग की, शासन प्रशासन से मिलेंगे। कार्रवाई उन्होंने जो की है तो उससे परिवार वालों ने कहा है कि उनको असुरक्षित महसूस हो रही है, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी हम लोग शासन प्रशासन से मांग करेंगे और जो हमने आपको बताया वो सारी चीज़ें मांग कर पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ऐसे काम करने वालों को सजा मिले। सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार का भेदभाव किया जा रहा है इस तरीके से? नहीं, देखिए, मेरा क्या कहना है, हमने कहा कि सरकार ने कार्रवाई की, जो अपराधियों ने पकड़ के जेल भेज दिया, लेकिन इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी घटनाएं जगह जगह पर होती हैं। सरकार तरह तरह की नज़ीरें पेश करती है, लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई है तो इस तरह की घटना में कार्रवाई पर्याप्त नहीं हुई है, ये हम लोगों का कहना है। आज समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा लखनऊ पार्टी कार्यालय से डेलीगेशन भेजा गया था। डेलीगेशन के जो माननीय लोग आए थे उन लोगों के साथ में आया हुआ था और आज पीड़ित परिवार से बात की, क्योंकि बेटी की हालत गंभीर है, इसलिए बेटी से नहीं मिलने दिया गया। उनके पिताजी से बात हुई पार्टी की तरफ से। अब डेलीगेशन बात करेगा, जो भी संभव मदद होगी वो की जाएगी। आप लगातार देख रहे हो, कल डीएम साहब से मिले थे तो जो राहत थी वो हुई है। अगर कहीं हमें लगेगा कि ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं या कहीं पक्षपात कर रहे हैं, तो ये मानिए, ये लड़ाई बच्ची की मैं लास्ट तक लड़ूंगा। मैंने पहले दिन भी कही थी, ये बेटी, ये इसका जो भाई पिता है वो मेरे बिल्कुल
भाई जैसे है, ये बेटी मेरी भतीजी है। पहले दिन भी कहा था मैं इसकी लड़ाई यहाँ से लेके जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा जब तक लड़ता रहूंगा। और मुझे आप जब भी देखेंगे, जब तक बेटी ठीक नहीं होगी। मैं आज सुबह 9 बजे भी बेटी को हाल देख के गया था, अब डेलीगेशन के साथ आया था। और हमारा डेलीगेशन हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट करेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं सारी चीज़ें ठीक होंगी। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मैं बेटी के साथ हूँ, बेटी के परिवार के साथ हूँ। जानकारी में आया कि आपने आर्थिक मदद भी की है, परिवार और भी लोग आए नहीं कि किसी ने मदद नहीं किया, नहीं कि आपके द्वारा मदद की गई है। वो इंसानियत है, वो इंसानियत के नाते हम लोग सामाजिक लोग हैं, समाज का काम करते हैं। मेरे हम लोग जब सामाजिक हैं तो ये तो कोई चीज़ नहीं है, वो कोई बात नहीं है। ये तो जितनी संभवतः की है और भी मेरी बात हुई है। जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी मैं जितना कर सकता हूँ अपनी तरफ से करूँगा। और मैंने फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ, बेटी की लड़ाई लास्ट दिन तक लड़ूंगा, जब तक दरिंदों को फांसी नहीं होगी, उन बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, बेटी बिल्कुल ठीक नहीं होगी। मैं यहाँ आता रहूँगा। और बस क्यों, क्योंकि मेरी छर्रा विधानसभा का मामला है। छर्रा विधानसभा मेरा गांव अरनी छर्रा से 3 किलोमीटर दूरी पे है। मेरा आना जाना बिल्कुल पास पड़ोस है। आप समझिए क्या कितना यहाँ मेरा गाँव। देखिए, कार्रवाई, मुआवजे ये सब चलते रहेंगे, लेकिन इस रेप ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को जिस तरह से नंगा किया है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार झूठ बोल रहे थे कानून व्यवस्था को लेके, और यहाँ का प्रशासन और पूरा शासन, ठीक है, वो इस बात को दबाने पे और छुपाने पे लगा हुआ है। ठीक, लिहाजा बहुत ही दुखद घटना है, जिसके लिए हम सब लोग आज यहाँ पे आए हैं, उस पीड़िता परिवार से मिले हैं कि जिस तरह की भी सहायता होगी आदरणीय अखिलेश जी जो हैं वो उनके साथ हैं इस लड़ाई में। क्या मानते हैं, जिस तरीके अगर ये घटना किसी दूसरे समुदाय के साथ होती तो किस नजरिए से देखा जाता? देखिए, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि घटना एक बच्ची के साथ हुई है, ठीक है। मैं इसे सीधी तरीके से कहना चाह रहा हूँ, इसे सीधी तरीके से समझ लीजिए कि द्रौपदी के चीरहरण को, ठीक है, कोई सही नहीं कहेगा। ठीक, पूरी महाभारत जिस देश में हुई हो वहाँ पे आज भी द्रौपदी अगर सुरक्षित नहीं है और आज भी चीरहरण हो रहा है, ठीक, तो ये सोचने की बात है। ना हिंदू ना मुसलमान, इसे किसी चश्मे से मत देखिए, ये देखिए कि किसी की बच्ची के साथ हुआ है, ठीक, और गलत हुआ है, चाहे वो जिसने भी किया है। और मैं इसके अंदर कहूँगा कि अगर चाहे वो माइनॉरिटीज़ का होता, चाहे मेजोरिटी का हो, चाहे किसी भी समुदाय का आदमी है, वो पूरे के पूरे समुदाय को बदनाम करते हैं ऐसे लोग, तो ऐसे आदमी का साथ तो कोई भी नहीं देगा। हमारे कमाल भाई, सांसद जी, जिला अध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष जी, राकेश भाई, जितने सारे लोग प्रतिनिधिमंडल में हमारे नेता जनाब अखिलेश यादव साहब ने भेजा है। जो गुड्डू भाई हैं, उनकी 12 साल की बच्ची, जिसके साथ बहुत दुखद घटना हुई, झकझोर देने वाली घटना हुई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दे, परिवार को घर दे और एक सरकारी नौकरी दे, और जो दोषी हैं उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि कोई ऐसी घटना करने के लिए दोबारा ना सोचे, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको चलाया जाए, जितनी जल्दी हो उसको सजा दी जाए। और मैं फांसी की भी मांग करता हूं ऐसे लोगों के खिलाफ कि इनको फांसी दी जाए। और अपने नेता से हम लोग, ये डेलीगेशन हमारा जो आया है, मिल करके बात रखेंगे और रखे हैं बात, जो परिवार की मदद हो सकेगी हमारे नेता जनाब अखिलेश यादव साहब करेंगे। ये पूरा डेलीगेशन अलीगढ़ समाजवादी पार्टी पूरी परिवार के साथ है, हमारे नेता अली जनाब अखिलेश यादव साहब साथ है, समाजवादी पार्टी साथ है, हमेशा हम परिवार के साथ खड़े रहेंगे।